ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इन मैनी फॉर्म, तो मतलब कि एक चीज़ बहुत सारे फॉर्म में हो सकती है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, ठीक है, एक शेप होता है, जैसे आप शेप लिखते हैं तो शेप कितने फॉर्म में हो सकता है, एक ट्राइंगल का भी शेप हो सकता है, एक स्क्वायर का भी शेप हो सकता है, रेक्टेंगल का भी शेप हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ का शेप हो सकता है। वैसे अगर आप किसी चीज़, किसी व्हीकल की बात करते हैं तो व्हीकल क्या हो सकती है, कार भी हो सकती है व्हीकल, बोट भी हो सकती है व्हीकल, प्लेन भी हो सकती है व्हीकल, ठीक है। वैसे अगर आप किसी एरिया की बात करें तो एरिया किसका निकाल सकते हैं आप, स्क्वायर का भी, सर्किल का भी, पॉलीगन का भी, ठीक है, और हेक्सागन का भी, सबका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती है ना, इन मैनी फॉर्म, जो एक चीज़ बहुत सारे फॉर्म में होती है, वो हमारी पॉलीमॉर्फिज्म होती है। तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पे, एक क्लास लिया है एनिमल नाम का, ठीक है। अब एनिमल नाम की क्लास जो है ना, वो बहुत सारे फॉर्म में हो सकती है। एनिमल डॉग हो सकता है, एनिमल गोट हो सकता है, एनिमल कैट हो सकता है, एनिमल एलिफेंट हो सकता है, एनिमल लायन हो सकता है, ठीक है। तो वो बहुत सारे फॉर्म में होता है। तो एनिमल क्लास लिया है हमने, तो इसको डेफ किया है कि हमने मेक साउंड, तो एनिमल कोई साउंड बनाता है, ठीक है। एक एक यहाँ पे मेथड है जिसका नाम है, एक फंक्शन है जिसका नाम है मेक साउंड। तो एनिमल क्या है, साउंड निकालता है, कुछ बोलता है, ठीक है। तो देखिए ये जो चीज़ है ना, एक एनिमल है वो कुछ बोलता है, तो सारे एनिमल्स, हाँ जितने भी एनिमल्स हैं कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे ना, तो इसका मतलब ये मैनी फॉर्म में यूज़ होगा। तो अब इससे हम क्या करेंगे, सब क्लासेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आपको एक डॉग क्लास बनानी है जो कि एनिमल की मेक क्लास को ले, ठीक है, लेके काम करे, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि क्लास डॉग, और डॉग के अंदर आप एनिमल पास कर दीजिए, एनिमल जो है ना उसको पास कर दिए डॉग के अंदर, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे बनाइए डॉग क्लास, जैसे आपने बनाया, तो ये देखिए आपने पैरेंथेसिस लगाया, ऐसे पैरेंथेसिस नहीं लगते हैं, लेकिन जब आप सब क्लास बना रहे होते हैं ताकि आप इन दोनों में डिफरेंस वो दिखा सके, पॉलीमॉर्फिज्म, कि इन मैनी फॉर्म में है एनिमल्स, तो आप क्या करेंगे कि एक सब क्लास के लिए डॉग लिखा आपने, और किस क्लास की सब क्लास है, एनिमल की सब क्लास है, तो उसको आपने क्या लिखा, पैरेंथेसिस के अंदर। अब ये भी मेक साउंड करती होगी, ये भी सेम मेक साउंड करती है, लेकिन इसका साउंड क्या है, बार्क है। ये डॉग का साउंड क्या होता है, बार्क होता है। वही कैट के लिए करते हैं, तो कैट क्या है, कैट भी एक सब क्लास है, किसका, एनिमल का क्लास है, इसीलिए इसको, इसके जो एनिमल क्लासेस को हमने पैरेंथेसिस के अंदर पास कर दिया। अब वो भी मेक साउंड करता है, क्या मेक साउंड करता है, मियाऊ करता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डॉग, कैट और गोट के लिए। तो डॉग का ऑब्जेक्ट जो है उसकी क्लास क्या है, डॉग है। कैट के ऑब्जेक्ट की क्लास क्या है, कैट है। गोट ऑब्जेक्ट की क्लास क्या है, एनिमल, ठीक है। एनिमल में हमने गोट ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब साउंड बनाते हैं, तो डॉग डॉट मेक साउंड, डॉग जब जाएंगे डॉग पे और मेक साउंड करेंगे तो क्या होगा, वो बार्क करेगा। कैट पे मेक साउंड करेंगे तो क्या करेगा, वो म्याऊ करेगा। और गोट पे मेक साउंड करेंगे तो गोट तो है ही नहीं कोई क्लास ना, तो यहाँ पे एनिमल क्लास को ही गोट कलर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसलिए हमारा वो क्या करेगा, अननोन साउंड करेगा ना। तो अब इसको शेप से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा हमें, ठीक है। शेप से देखिए, हमारे पास क्या है कि सपोज करिए शेप्स है, ठीक है, अलग अलग। तो शेप्स, ठीक है, शेप है, और शेप का हमें एरिया और पैरामीटर निकालना है, ठीक है। तो जो शेप हमने जो मेन क्लास बनाई है शेप क्लास, उसको तो पास कर देते हैं, उसमें हमें जो ये जो फंक्शन है इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, हमें उसमें फंक्शन नहीं लिखना, क्योंकि एरिया सबका अलग अलग होगा। अब देखिए जैसे ही हमने स्क्वायर क्लास बनाया तो वो शेप क्लास से ही सब क्लास बनी है, क्यों, क्योंकि शेप ही तो है ना, एरिया भी निकालना है, पैरामीटर निकालना है स्क्वायर का, तो क्या है, शेप ही तो है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक यहाँ पे शेप क्लास पे हमने क्या किया, साइड लेना है हमें सिर्फ, ठीक है। तो साइड, स्क्वायर में तो हमें साइड लेना होता है, तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं साइड और सेल्फ के लिए, जैसे हमने पहले किया है। फिर हम लोग क्या करते हैं, एरिया, एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और एरिया इसमें भी होगा। पैरामीटर बनाना होता तो इसके आगे पैरामीटर वाला भी लिख लेते हैं कि डेफ पैरामीटर सेल्फ करके, और पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड ना, तो 4 इंटू साइड करते हैं, सेल्फ डॉट साइड इंटू 4 कर देते हैं ना। यहाँ तो साइड इंटू साइड किया है, साइड का स्क्वायर किया उन्होंने, यहाँ तो किया हमने स्क्वायर का पैरामीटर वो एरिया निकाला है ना। वैसे ही अगर आपको दूसरा एरिया निकालना है तो फिर से शेप पास कर दीजिए, क्योंकि ये शेप से ही सब क्लास बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है ना। वैसे सर्कल का निकालना है, फिर से शेप पास कर दीजिए। लेकिन सबका जो एरिया है ना वो थोड़ा थोड़ा अलग है, क्योंकि सबके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है ना, तो एरिया का फॉर्मूला अलग है सबका। हाँ, सब में और भी चीज़ें अलग हैं, जैसे कि जो कंस्ट्रक्टर है इसमें विथ और हाइट पास किया, इसमें सिर्फ रेडियस पास किया, इसमें सिर्फ साइड पास किया, तो इस तरीके से ये चीज़ें अलग हो सकती हैं। अब आपको कॉल करना तो कॉल कर लीजिए तीनों को, और प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, वैल्यूज।
बाकी कुछ नहीं करना, वही सेम चीज़ है। बाकी बस इतना सा पता है हमें, पॉलीमॉर्फिज्म नाम की चीज़ होती है, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे मैनी फॉर्म दिखा सके किसी भी चीज़ को। तो एक क्या करते हैं हम लोग, व्हीकल नाम की एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, एक व्हीकल नाम की क्लास बना लेते हैं। तो जो व्हीकल्स होती हैं, ठीक है, व्हीकल जो होती हैं उनकी एक क्लास बना ली। अब इसमें क्या करना पड़ता है, हमें क्लास के बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। तो जैसे बनाना पड़ता है हमेशा ही, तो ऐसे ही कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या चाहिए होगा, सेल्फ चाहिए होगा, एक कार की ब्रांड चाहिए होगी सपोज करिए, और हमें चाहिए होगा मॉडल कार का, ठीक है। ये तीन चीज़ें चाहिए होंगी। अब इसके अंदर ये क्या करेगा हमारा, सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड ले लेते हैं, और सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है कि एक व्हीकल नाम भी क्लास बना ली नॉर्मली से, ठीक है। और ये सब मूव करती है, तो देखिए डेफ मूव, तो इसमें क्या करते हैं, सेल्फ पास कर देते हैं, नॉर्मली क्लास जैसे बनाते थे वैसे ही बना रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं कि ये क्या करती है, मूव करती है, नॉर्मल सा, देखिए नॉर्मल सा मेथड बना लिया, मूव करती है, ठीक है। अब देखिए व्हीकल जो होती है ना, व्हीकल नीचे देखिए हमारे पास वो आ रहा था सजेशंस, ठीक है। अब जो व्हीकल्स होती हैं, ठीक है, जो व्हीकल्स होती हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे एक कार हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, क्लास कार, देखिए यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है ना, ये कैसे बना सकते हैं हम लोग, हाँ तो अच्छा है ना, ये देखिए कोलैब कितना अच्छा है। हाँ देखिए अगर एक क्लास कार बनाएंगे हम लोग, तो उसमें क्या करेगी, मूव करेगी सेल्फ और कार मूव, ठीक है। वैसे ही अगर हमारे पास एक क्लास ट्रक होगी, तो वो भी डेफ मूव करेगी, और उसके बाद ट्रक मूव, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से ही आप देखिए यहाँ पे क्लास के अंदर हमने क्या किया है, कार जो थी उसके अंदर व्हीकल पास किया, क्योंकि ये इससे क्या कर रहा है, इसकी सब क्लास है, ठीक है। तो व्हीकल ही तो कार हुई ना, और व्हीकल तो ट्रक हुआ, और भी चीज़ें होती तो क्या होता है यहाँ पे, एक और क्लास बनाना चाहते हैं तो क्या होता है, जैसे कि क्लास बना लेते हैं हम लोग, और वैसे प्लेन का बना लेते हैं। तो अगर मेरे पास ये सजेशन दे दे तो अच्छी बात है। प्लेन, फिर से क्या करते हैं, व्हीकल पास करते हैं, देखिए फिर सजेशन दे दिया इसने, ये देखिए व्हीकल पास कर दिया हमने, है ना, सिंपल हो गया। वैसे अगर मुझे कॉल करना होता तो क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसे कार के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कार वन नाम का, और उसके बाद यहाँ पे कार वाले क्लास को कॉल कर लेते हैं। देखिए इसने बोल दिया कैसे करना, ठीक है। देखिए कार वन की क्लास बना ली हमने, ठीक है, कार वन का ऑब्जेक्ट बना लिया, और कार जो है ना हमने क्लास पे ये व्हीकल पास कर दिया, ठीक है, टोयोटा, और इसका मॉडल जो है वो पास कर दिया, ब्रांड पास कर दिया, ठीक है। और अब मॉडल ऑफ ब्रांड पास कर दिया, उसे ट्रक के साथ ही मॉडल ऑफ ब्रांड पास कर दिया। देखिए हमने यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो अपने व्हीकल वाले पे ना सिर्फ मॉडल ऑफ ब्रांड लिखा है, लेकिन वो सब में पास हो रहा है। अगर अब हम मूव को देखते हैं, मूव, ठीक है, मूव के लिए तो सारे मूव को प्रिंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर इन लूप यूज़ कर रहे थे हम लोग, तो वही लिख देते हैं, फॉर एक्स इन किस में, कार ट्रक और प्लेन, एक्स डॉट मूव। तो कार ट्रक और प्लेन जितने भी हैं सबको मूव देखना है, तो एक एक करके सबका चेक कर सकते हैं आप, सबका मूव क्या है, तो कार मूव, ट्रक मूव, प्लेन मूव, सिंपल।